जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम पीछे जो हमने वीडियो सीरीज़ शुरू करी थी, आज उसका समापन करेंगे। और वो आपको याद होगा कि हमने प्लैनेट्स की स्पेशल दृष्टियों की पहली दृष्टि के लॉजिक को जाना था, समझा था। ऋषियों के उस थॉट प्रोसेस के अंदर झांकने का प्रयास किया था कि ऋषियों ने जब स्पेशल दृष्टियाँ किसी को भी दी तो उसके पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसी रिसर्च की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी, और यही समझाने का प्रयास मैंने किया था। आज की वीडियो में दर्शकों उसके अंत वाले पार्ट यानी कि तीसरी स्पेशल दृष्टियों की हम बात करेंगे। जानेंगे कि ये स्पेशल दृष्टियाँ पर्टिकुलर 3 प्लैनेट्स को ही क्यों दी गई। अब ये स्पेशल दृष्टियाँ दर्शकों आप सब जानते हो कि 3 प्लैनेट्स को दी गई। सबसे पहले आज मंगलवार है, मंगलवार के देवता मंगल देवता, उनको स्पेशल दृष्टियाँ दी गई। कौन कौन सी दी गई? चतुर्थ और 8वीं। 7वीं दृष्टि दर्शकों सभी प्लैनेट्स के पास होती है। दूसरे प्लैनेट हैं देवगुरु जुपिटर बृहस्पति, उनको दी गई 5th और 9th। और शनि देवता जो तीसरे हैं जिनके पास स्पेशल दृष्टि है, उनको दी गई 3rd और 10th, तीसरी और 10वीं दृष्टि। अब दर्शकों, दृष्टि के कॉन्सेप्ट को ही अगर आप समझना चाहते हो तो दृष्टि के कॉन्सेप्ट को आप सीधे सीधे तरीके से समझ सकते हो कि दृष्टि क्या होती है। दृष्टि हम कहते हैं कि हम किसी को देखते हैं। अब देखने के लिए दर्शकों प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश या ज्योति, यही तो दर्शकों हमारा ज्योतिष है, यही तो ज्योतिष, ये ज्योति का शास्त्र है। और लाइट का सोर्स कौन सा है? लाइट का सोर्स दर्शकों एक ही है, वो एक गैलेक्सी में एक ही होता है। हमारी इस गैलेक्सी में वो सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता बेसिक लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स से लाइट चली, प्रकाश चला, और वो प्रकाश धरती तक पहुंचा, उसी के माध्यम से ये दृष्टि बनी। अब सूर्य भगवान अगर सीधा देखते हैं तो हम कहते हैं ये आई टू आई कांटेक्ट है। अब नॉर्मली हम सब लोगों को या बाकी प्लैनेट्स को भी सीधी 7वीं दृष्टि यानी हम एक दूसरे की आंख में आंख डालकर देख सकते हैं, आई टू आई कांटेक्ट हो सकता है, और ये प्रकाश के माध्यम से होता है। अब प्रकाश के माध्यम से दर्शकों जो भी चीज़ होती है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई देगी हम उसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अंधेरे में तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं। सो दृष्टि का कॉन्सेप्ट भी ये प्रकाश का कॉन्सेप्ट है। अब स्पेशल दृष्टियाँ अगर किसी को दी गई तो उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक है ना। आज उस लॉजिक को पढ़ेंगे। अब दर्शकों, प्रकाश कैसे काम करता है, प्रकाश की गति कैसे होती है? प्रकाश चलता है सूर्य से, सूर्य से चलता है, हमारी धरती तक पहुंचता है, और धरती के ऊपर हम होते हैं। मगर इसके इन बिटवीन प्रकाश को बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस मिलती हैं, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस मिलती हैं, अब आप देखिए, अब यहीं पर हमारे ज्योतिष शास्त्र का लॉजिक पड़ा होता है। हम कहते हैं सूर्य से लाइट चली, क्योंकि लाइट का सोर्स है, वो मूल सोर्स है। धरती तक पहुंचने में बीच में प्लैनेट्स आ गए, और वो प्लैनेट्स क्या करते हैं? उस प्रकाश को पहले लेते हैं, रिसीव करते हैं, अपने में कह सकते हो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद वो दूसरी तरफ से उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये रिसीविंग और रिफ्लेक्शन का खेल है। मगर सभी प्लैनेट्स आप देखो वो रिसीव तो कर सकते हैं, मगर उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ सीधी ही जा सकती है, यानी कि उनके पास इधर उधर अपने एब्जॉर्ब की हुई लाइट को फैलाकर देने की कैपेबिलिटी नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो। और इसके अंदर एक और लॉजिक भी दर्शकों पड़ा है, और वो मेरे हिसाब से बहुत डीप सीटेड लॉजिक है, अंदर गहरा। और वो गहरा लॉजिक क्या है दर्शकों? क्योंकि प्रकाश गति करता है, प्रकाश चलता है, प्रकाश डायनेमिक है, ये स्टैटिक एनर्जी नहीं है, ये डायनेमिक एनर्जी है।
प्रकाश सूर्य से चला, धरती तक पहुंचा। पहुंचने में वो जो गति के साथ ही हम कहते हैं समय चलता है। अब सूर्य पे के जो प्रकाश शुरुआत होती है उसको धरती तक पहुंचने में आप जानते हो कि रफली 8 मिनट लग जाते हैं। अब ये जो गैप है, ये गैप आप समझ सकते हो, ये प्रकाश का खेल है। ये समय के साथ और डिस्टेंस के साथ पूरा होता है। जो प्लेनेट जल्दी होगा सूर्य का प्रकाश वहाँ पहले पहुँच जाएगा, जो दूर होगा वहाँ सूर्य का प्रकाश लेट पहुँचेगा। अब कहीं ना कहीं इसी में आप देखिए वो लॉजिक पड़ा है स्पेशल दृष्टियों का। अब स्पेशल दृष्टियों के लॉजिक को अगर आप समझोगे तो कहीं ना कहीं दर्शकों, अब जैसे हम सबसे पहले मंगल देवता की बात करते हैं, मंगल देवता की 4th और 8th। अब 4th दृष्टि किसके ऊपर है? 4th दृष्टि तो चंद्रमा मन के ऊपर है। 4th दृष्टि चंद्रमा के घर पर मन के ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं पहली दृष्टि मन को काबू करने वाली है। मगर जो दूसरी दृष्टि है दर्शकों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी दृष्टि 8वीं, अष्टम कौन सा घर है? साधना का। सो मंगल जिसको डिजायर्स के साथ, इच्छाओं के साथ जोड़ा जाता है, जो मंगल हमारी शक्ति है, मंगल तो स्ट्रेंथ है। अब मंगल सबसे पहले किसको शक्ति देता है? मन को शक्ति देता है। अब दर्शकों यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा थॉट प्रोसेस और कितना लॉजिकल थॉट प्रोसेस है। शास्त्रों में सीधा सीधा बोला गया कि मन हमारी ड्राइवर एनर्जी है। सो मन को उस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए जो मंगल देवता के पास है, जो सेनापति की दृष्टि है। यानी कि मन ड्राइवर तो बन गया, मगर अगर उसके पास वो सेनापति का बल आ जाए तो उसको काम करने में कितनी आसानी हो। मगर लाइफ में हमेशा तो सेनापति बना नहीं जाता। आप देखिए शुरू में वो सेनापति जवान होता है, शुरू में बच्चा होता है, बच्चे के बाद पूरा बलशाली यौवन, यूथ, स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान का जो जोन है वो यूथ होता है। मगर हमेशा तो ये जवानी, ये यूथ, ये स्ट्रेंथ नहीं रहनी, ढलान आनी है। और जब ढलान आती है तो हम कहते हैं वृद्धावस्था आ गई। तो अष्टम दर्शकों आप वैसे भी समझ सकते हो कि अष्टम का संबंध कहीं ना कहीं हमारे वानप्रस्थ की शुरुआत से ही होता है। अष्टम का संबंध हमारे साधना से होता है, और साधना जवानी में तो होती नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, मगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कि नॉर्मल में साधना जवानी में तो होती नहीं। जब जीवन ढलान पे आता है, अंत समय दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो यूथ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसमें हम डेथ के बारे में कभी सोचते ही नहीं, दिमाग में भी नहीं आता, वहाँ साधना कभी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इच्छाओं का खेल है, इच्छाओं की पूर्ति का खेल है, और वहाँ पर मन की स्ट्रेंथ की बात आती है। और अष्टम में आप देखिए दर्शकों, ऋषियों के लॉजिक को, अष्टम में ही तो चंद्रमा डेबिलिटेट करता है। यही खूबसूरत बात है। आप उस लॉजिक को समझिए कि चंद्रमा, मंगल की पहली दृष्टि मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, और दूसरी दृष्टि जब मन डेबिलिटेट हो तब साधना में लेकर जाने की, वानप्रस्थ। इसीलिए दर्शकों मैं भी आज पार्क में ही बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वैसे भी हम लोगों का तो वैसे ही वानप्रस्थ चल रहा है। सो आप उस लॉजिक को समझिए कि मंगल देवता की पहली दृष्टि आपके लिए बचपन से जवानी के बीच में है, और जो उनकी दूसरी स्पेशल दृष्टि है वो आपके उम्र के ढलान पे है, जब मन नेचुरल वे से डेबिलिटेट करना शुरू कर जाता है। अब दर्शकों ये तो लॉजिक हुआ मंगल के बारे में। अब आप कहोगे कि सर देवगुरु जुपिटर का क्या हिसाब किताब होगा फिर? अब आप देखिए देवगुरु जुपिटर का हिसाब किताब तो दर्शकों इससे भी और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु जुपिटर की पहली स्पेशल दृष्टि कहाँ जा रही है? वो तो पंचम, बच्चा। अब बच्चा पैदा करने की आयु कौन सी होती है? वो तो दर्शकों जवानी का ही पीरियड है। तभी तो पंचम भाव वैसे भी संतान भाव है।
रोमांटिक रिलेशंस का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव। आप देखिए, क्रिएटिविटी डेबिलिटेटेड मन में तो होती नहीं। क्रिएटिविटी तो जब हम यूथफुल होते हैं तभी फूल अच्छे लगते हैं, तभी आसमान हमें अच्छा लगता है, तभी वर्षा हमें अच्छी लगती है, तभी ये जो पंछी चहचहा रहे हैं, ये सब जवानी का खेल है। और जवानी में आप देखिए आर्टिस्ट कितनी बढ़िया बढ़िया कल्पनाएं करते हैं। तो पंचम दृष्टि कहीं ना कहीं उस आपके यूथफुल रोमांटिक फेज के लिए होती है कि वहाँ पर आप कोई गलती ना करो। देवगुरु जुपिटर अपनी पॉजिटिव दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर। मगर अब जब नवम दृष्टि की दर्शकों बात आती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप सीटेड लॉजिक है। अब 9th हाउस किसका होता है? वो तो आपका भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान हम क्या कहते हैं? भाग्य हम पिछले जन्मों से जो कुछ भी हम एक्वायर करके लेकर आए, जो कुछ पिछले जन्मों से हमने इकट्ठा किया, वो हमारी डेस्टिनी होती है, वो ही हमारा भाग्य होता है। यानी आपको वानप्रस्थ में कह लीजिए या वानप्रस्थ से भी थोड़ा सा और अंदर जाकर हर इंसान को अपने मूल को जानने की बात जो आती है, वो देवगुरु बृहस्पति के उस 9th दृष्टि के लॉजिक से आती है। वहाँ पर दर्शकों आप देखिए, नक्षत्र भी तो बड़े खूबसूरत, मूल नक्षत्र आ जाता है, केतु का नक्षत्र है। आप अपने अंदर रूट लेवल तक जाकर जानने की इच्छा कर सकते हो, और जैसे ही आप अपने मूल रूप स्वभाव को जान लेते हो, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लेते हो, तो क्या होगा? उसके बाद आप देखिए खूबसूरत विक्ट्री के नक्षत्र आपको मिलते हैं, और ये घर वैसे भी तो देवगुरु जुपिटर का ही तो है। अब आप देखिए, मंगल की पहली दृष्टि चंद्रमा के घर में, मगर दूसरी दृष्टि अपने ही घर में। अब देवगुरु जुपिटर का भी तो ऐसे ही है। जुपिटर की पहली दृष्टि आत्मा सूर्य के ऊपर, और दूसरी दृष्टि अपने ही घर में। ये दर्शकों, ये बड़ा लॉजिक है कि जब आयु ढलान पे आती है, भागना मुश्किल हो जाता है, आदमी सिर्फ चल सकता है, तो जितना मर्जी चल ले, एंड में आना तो अपने घर में ही है। वो चाहे ये देवता हो और चाहे हम मनुष्य हों, एंड में आएगा इंसान अपने घर में ही। और यही लॉजिक दर्शकों, अब आप देखिए, खूबसूरत है ये बात। शनि देवता के बारे में देख लीजिए। शनि देवता कर्म प्रधान, हमारे कर्म, हमारे प्रोफेशन के साथ उनका रिलेशन। मगर शनि का संबंध तो दर्शकों सीधा सीधा गति के साथ है, टाइम के साथ है, काल है। गति, समय, काल, ये सब शनि देवता के उसमें आते हैं, और इसी में हम कर्म करते हैं। अब आप देखिए, शनि देवता का तो लॉजिक बहुत ही क्लियर और बहुत सिंपल और स्पष्ट हो जाता है कि उनकी पहली दृष्टि कहाँ गई? तीसरे भाव पर। तीसरा भाव किसका है? आपके एफर्ट्स का है, आपके प्रयत्नों का है, और वो घर इमेच्योर बुद्धि का है। यानी कि हम जेमिनाई में काम करें, बुद्धि चाहे कम हो, इमेच्योर हो, मगर कर्मों के माध्यम से हम अपने बुद्धि को स्ट्रेंथ दें, तभी तो दर्शकों वहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। आप देखिए नक्षत्र आर्द्रा, जहाँ पर खूब सारी फ्रस्ट्रेशन है कि हम कहते हैं कि भगवान शिव भी वहाँ तांडव करने लग जाते हैं। ये शनि देवता की पहली दृष्टि है कि इंसान को फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े, इंसान को भटकना ना पड़े। जब भटकना ना पड़े और उसमें आदमी एफर्ट्स लगाकर अपने कर्म कर सके और कर्मों के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बना सके, क्योंकि तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ कारक भी तो मंगल ही है ना। पर्पस तो आपको स्ट्रेंथ देने का ही है कि बचपन में गलतियाँ हो सकती हैं, सबसे होती हैं, मगर गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? अगर गिरने का डर आ जाए मन में तो कोई बच्चा चल नहीं सकता। यही सिद्धांत है दर्शकों, यही फिलॉसफी है। अब इसका आगे का पार्ट आप पढ़िए। आगे के पार्ट में क्या है? शनि देवता की तीसरी दृष्टि कहाँ गई? आपके
दशम स्थान। दशम स्थान क्या है? आपका कार्यस्थल है। आप कैसे दुनिया में दिखाई देते हो वो ही आपकी जगह है। सबसे मोस्ट विजिबल हाउस है। 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके प्रोफेशन का है, और शनि देवता का अपना घर ही तो है। अब शनि देवता की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी दर्शकों? अपने घर में ही तो आना है। बुढ़ापे में आदमी कहाँ जाएगा? और वैसे भी शनि देवता का तो संबंध ही ब्रेक लगाने से है, अनुशासन से है, डिसिप्लिन से है। अब शनि देवता ब्रेक लगाते हैं। आप देखिए कैसी ब्रेक लगाते हैं। जो चीज़ ब्रेक किसको लगती है? जो चीज़ गतिमान है, तेज़ी से चल रही है। बचपन में, जवानी में सभी तेज़ चलते हैं, तेज़ भागते हैं, और कि तेज़ भागने से आपको चोट ना लग जाए। शनि देवता इसके लिए आपको आशीर्वाद देते हैं कि भाई मैं अपनी ब्रेक्स आपको दे रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ों को स्लो डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको चोट ना लगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को कर्म स्थान में उस तरह की चोट ना लगे, और कर्म स्थान में आप पूरी मैच्योरिटी से कर्म करो, क्योंकि बचपन में आप गलती कर लोगे, एक कार्यस्थल छोड़ के दूसरे कार्यस्थल पे जा सकते हो, मगर दर्शकों ओल्ड एज में आप क्या करोगे? ओल्ड एज में तो आपको वहीं आना है, अपने घर में। तभी आप देखिए एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, सारी ज़िंदगी जवानी में उनको घर से बाहर पोस्टिंग्स मिलती हैं, मगर ओल्ड एज में क्या होता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न्स होती हैं कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, अपने घर में आ जाइए। यानी अब आप शनि देवता बन चुके हो। कार्य करते करते इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, मगर साथ ही में आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। हालांकि शनि देवता का रंग काला है, मगर ये भी एक बात है, आप देखिए उम्र के साथ आदमी का कलर वैसा थोड़ा डार्क होता ही है। हम कहते हैं ना, बाल ज़रूर सफ़ेद हो जाएंगे मगर रंग तो थोड़ा सा सांवला होगा। और यहाँ पर नक्षत्र देखिए दर्शकों कितने बढ़िया है। नक्षत्र आ जाता है श्रवण, यानी ये वो उम्र है कि आप अपने कर्म के साथ परमात्मा के उस नाद को, परमात्मा के उस राग को भी सुनिए। बड़ी खूबसूरत है दर्शकों ज्योतिष। सिर्फ इस ज्योतिष की अंदर की चीज़ों को समझो, इसको सिर्फ और सिर्फ बाहर मेटीरियलिज्म में मत लेकर आओ कि हम कितना कमाएंगे, कब शादी करेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, कितने बड़े मकान बना लेंगे, कितने मकान बना लेंगे, कितना अर्थ अर्जित कर लें। दर्शकों ज्योतिष सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं है। दर्शकों ज्योतिष बनाया गया था ऋषियों का कि आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को समग्र रूप से देखो, इन कंप्लीशन, इन टोटैलिटी। और जब आप इन टोटैलिटी देखते हो तो दर्शकों बचपन भी उसी में है, आपका यौवन जवानी का पीरियड, आपका यूथफुल पीरियड भी उसी में है, और अगर जवानी उसमें है तो बुढ़ापा उससे अछूता कैसे रहेगा? तो बुढ़ापे को भी तो हमें साथ में लेना पड़ेगा। सो दर्शकों कहीं ना कहीं इन तीनों प्लैनेट्स की तीसरी दृष्टियाँ ओल्ड एज का सिंबल है, ओल्ड एज की तरफ इंडिकेटेड है। उनकी जो डायरेक्शन है वो ओल्ड एज की बात है कि आपसे ओल्ड एज में गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, और जीवन से आप सीखो, जीवन से आप सीखते सीखते अपने आप को डेवलप करके एलिवेट करो। पर्पस एलिवेशन का ही है। अब बाकी प्लैनेट्स को आप देखिए, इसी वजह से स्पेशल दृष्टियां नहीं हैं, क्योंकि ये लॉजिक की बात है, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका संबंध आपके कर्मों से नहीं है दर्शकों। क्यों नहीं है? अब बुध तो बुद्धि के हैं, क्योंकि आपके ये मेन 5 प्लैनेट है। सूर्य चंद्रमा तो आपका मन और आत्मा है, और बाकी बचे जो 5 प्लैनेट मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये जो आपके 5 प्लैनेट्स हैं, इनमें से 3 प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टियाँ। अब 2 को अगर नहीं दी तो उस लॉजिक को तो पकड़ लीजिए, वो तो आपको सीधा सीधा समझ आएगा। बुध को क्यों नहीं दी? बुध को इसलिए नहीं दी कि बुध सिर्फ बुद्धि के साथ है। बुद्धि एज के साथ कर्मों के माध्यम से सीखते हुए मैच्योरिटी अपने आप पकड़ती है, दृष्टि की ज़रूरत नहीं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे इस CPU में जाती जाएंगी हमारी बुद्धि उतनी डेवलप हो जाएगी।
इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। और लास्ट प्लेनेट है शुक्र। शुक्र तो दर्शकों आप जानते हो, शुक्र तो आपके स्वाद है, आपका टेस्ट है, आपके रस है। मतलब जिस चीज़ को आप जी सकते हो, जिस चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो, आपके रस, जीवन में रस जो है वो आपका शुक्र है। और शुक्र को स्पेशल दृष्टि की ज़रूरत क्या है? आप बचपन में अच्छा खाना खा लीजिए, वो भी अच्छा लगता है, ओल्ड एज में खा लेंगे तो भी अच्छा लगे, मगर कितना खाना है, कब खाना है, ताकि वो आपके शरीर में एज के हिसाब से रस दे, आपके हार्मोन्स, आपके जूसेस उस तरह से बने कि वो आपके लिए हेल्थ बनाए। तो इसमें दर्शकों स्पेशल दृष्टि की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका इंटरनल मैकेनिज़्म है, इसमें एक्सटर्नल कुछ नहीं है। आपके हार्मोन्स, बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री लगी है, बचपन से लगी हुई है, सिर्फ क्या है आपको उस स्टिमुलस को देना है जिससे वो हार्मोन्स आपके रिलीज होने शुरू हो जाए। और शुक्र का दूसरा संबंध जो उसकी थर्ड फोर्थ डायमेंशन है, वो तो दर्शकों साधना की है। अब आप समझ गए कि प्लैनेट्स को या पर्टिकुलर प्लैनेट्स को क्यों स्पेशल दृष्टियाँ दी गई। सो दर्शकों इसके साथ वो वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हो गई। और जो पहली वाली वीडियो मतलब है जिसमें मंगल के बारे में, शनि के बारे में, देवगुरु जुपिटर के बारे में जो वीडियोस हैं, उसका दर्शकों रेफरेंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकोगे, ताकि जो दर्शक उन वीडियोस के उन लॉजिक्स को समझना चाहते हैं ताकि वो भी उसको सीरीज़ में देख पाएँ। सो दर्शकों एक निवेदन जो हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ वो इस वीडियो में भी करूँगा कि दर्शकों ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का, नॉलेज का चैनल है। और ये मेरा एक पार्ट है, मैं अपनी एफ़र्ट कर रहा हूँ, आप अपनी एफ़र्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए, ताकि वैदिक ज्ञान की ज्योति, ये प्रकाश घर घर तक पहुँचे। और जिन दर्शकों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस टाइम पर आपको पहुंच जाए। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, या जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में इस प्यारे से वैदिक ज्ञान की नॉलेज लेना चाहते हैं, वो उन सभी का स्वागत भी है। मगर आप सब मुझसे एक ही फ़ोन नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, और वो नंबर है 9881164480। उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों अगली वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।